अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड मैट्रिक फ़िज़िक्स का पहला लेक्चर होपफुली आपको समझ आया होगा। चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक है हमारे पास साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड जो है वो आप केमिस्ट्री में भी इसके बारे में काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं और बायोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं ग्रेड 9 में। हम इसको जो है वो अब फ़िज़िक्स में भी पढ़ेंगे। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आपने बहुत अच्छे से समझना है इसको। ठीक है जी। साइंटिफिक मेथड, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि एक साइंटिफिक तरीक़ाकार है, एक सिस्टमेटिक वे है जिसके ज़रिए हम जो है वो कोई ना कोई काम सरअंजाम देते हैं, कोई ना कोई स्टडी करते हैं। साइंस की ज़बान में अगर हम कुछ भी करें, कोई भी काम जो है वो करें, तो उसका एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। इस सिस्टमेटिक वे के जो है वो 5 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 हाइपोथेसिस, नंबर 3 थ्योरी, नंबर 4 एक्सपेरिमेंट एंड नेक्स्ट नंबर 5 लॉस। साइंटिफिक मेथड का जो पहला स्टेप है दैट इज़ ऑब्जर्वेशन, यानी किसी भी नेचुरल फिनोमिना को अगर हम अपने 5 सेंसेस को यूटिलाइज़ कर कर ऑब्ज़र्व करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, वो पहला स्टेप होता है। ऑब्वियसली जो है वो कोई भी काम करने से पहले आप सोचेंगे तो ज़रूर। सपोज़ आपने कोई भी चीज़ जो है वो कोई नेचुरल फिनोमिना देखा और उसको जो है वो ऑब्ज़र्व किया, जैसे कि बड़ा मशहूर जो है वो न्यूटन का फिनोमिना है। न्यूटन जो है वो दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि सेब जो है वो उनके ऊपर आके गिरा है। ठीक है जी। दुनिया में पहले बंदे नहीं थे वो जिनके ऊपर सेब आके गिरा है, लेकिन उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया था कि सेब अगर गिरा है तो वो नीचे क्यों गिरा है, वो हवा में फ्लोट क्यों नहीं हुआ, या फिर जो है वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया सेब के अलावा। और फिर उन्होंने सोचा कि बाकी सारी चीज़ें भी जो है वो ज़मीन की तरफ ही क्यों आती है। ठीक है। तो उसके तहत जो है वो उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रिपेयर किया था, यानी कि जो है वो ज़मीन के अंदर एक कशिश होती है जिसके ज़रिए जो है वो सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। तो ये ऑब्ज़र्वेशन का ही नतीजा है। ठीक है जी। ऑब्ज़र्वेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बेसिकली एक नोशन यानी ख्याल या गैस होता है। ठीक है। सपोज थ्योरी का बता रही थी मैं कि थ्योरी जो है वो बेसिकली अगर आपकी हाइपोथेसिस यानी आपके ख्याल को अगर जो है वो दूसरे साइंटिस्ट या आपके प्रोफेशनल कोलीग एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपकी एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट हो जाती है, तो वो थ्योरी के दर्जे में आ जाती है। ठीक है जी। अब थ्योरी को आपने मज़ीद जो है वो प्रूव करना है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। ठीक है जी। एक्सपेरिमेंट यानी तजुर्बा। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर सपोज़ आपने कोई हाइपोथेसिस क्रिएट किया कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। अब आप अपनी बात को प्रूव करेंगे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रेवल करती है। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट को अगर आप देखें कि सपोज जो है वो आप खड़े हुए हैं किसी जगह पर, सूरज की रोशनी जो है वो आप पर पड़ती है। ठीक है जी। सूरज की रोशनी यहाँ पर पड़ रही है और आपका जो है वो पीछे से जो है वो शेडो बनता है। ठीक है। तो आप अगर सूरज की रोशनी के आगे खड़े हुए हैं तो जितने हिस्से में आप खड़े हुए हैं बिल्कुल उसी जो है वो शेप का जो है वो पीछे से शेडो बनेगा, यानी वहाँ पर जो है वो लाइट नहीं पहुँचती। ठीक है जी। या फिर अगर आप अपनी एग्जांपल हटा लें, किसी बॉल को ले लें, बॉल का जो है वो जहाँ पर बॉल होती है बिल्कुल उसी शेप का जो है वो उसका शेडो बन जाता है। शेडो उसी शेप का मतलब ये हुआ कि उस एरिया में जो है वो लाइट नहीं पहुंच रही, लाइट के आगे जो है वो आप खड़े हो गए हो या वो चीज़ खड़ी हो गई तो वो रुकावट में आ गई है। ठीक है। तो इससे जो है वो ये बात
प्रूव होती है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है। ऐसा तो नहीं होता अगर लाइट सपोज स्ट्रेट ट्रेवल नहीं करती या जो है वो टेढ़ा ट्रेवल कर रही होती, कहीं से बैंड हो जाती, तो हो सकता है लाइट यहाँ से घूम कर आ जाती, यहाँ से आ जाती, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है जी, लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करती है, इसी वजह से जो है वो शेडो बिल्कुल आपके जो है वो बॉडी के स्ट्रक्चर का बनता है। इज़ दैट ओके? अब आपने जो है वो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए अपनी बात को काफ़ी हद तक प्रूव कर लिया कि लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रेवल करती है। उसी मफरूज़े पर हम बात कर रहे हैं। एक ही आपने हाइपोथेसिस क्रिएट किया था और उस पर थ्योरी आपने जो है वो एक्सप्लेन की और फिर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करके जो है वो कन्विंस करने की कोशिश की। अगर तो आपकी जो है वो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए बात जो है वो अप्रूव हो जाती है, ठीक है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है वो आपने इसको जो है वो बात को प्रूव करने की कोशिश की और वो अप्रूव हो गई डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट एरियाज़ में, सब ने जो है वो डिफरेंट लोगों ने ये जो है वो एक्सपेरिमेंट करके देखा और सबका आंसर यही होता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है। सपोज आपका जो हाइपोथेसिस था, अब जो है वो आप उसको जो है वो एक प्रिंसिपल, एक लॉ का जो यानी कि एक कानून का दर्जा दे सकते हैं। ठीक है, और ऐसा ही हकीकत में कि लाइट हमेशा जो है वो किसी भी सोर्स से निकली हो, किसी भी, चाहे वो सनलाइट हो, टॉर्च लाइट हो, इमरजेंसी लाइट हो, कैंडल लाइट हो, हमेशा वो जो है वो स्ट्रेट ट्रेवल करती है। ठीक है, ये तो मैंने एग्जांपल दी थी कि लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रेवल करती है। इसी तरह साइंटिफिक मेथड का तरीका भी यही होता है कि आप किसी बात को जो है वो पहले ऑब्जर्व करते हो, फिर उसका जो है वो एक अपनी बात की, अपनी ऑब्जर्वेशन को एक लाइन जो है वो देते हो, यानी हाइपोथेसिस को मज़ीद एलेबोरेशन यानी मज़ीद एक्सप्लेन करते हो, दैट इज़ कॉल्ड थ्योरी। फिर आप अपनी थ्योरी को जो है वो एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए प्रूव करते हो, अगर वो प्रूव हो जाती है तो फाइनली इट बिकम लॉस। ठीक है, होपफुली आपको जो है वो साइंटिफिक मेथड समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरीज है यू कैन आस्क मी। ओके।